सो वेलकम ऑल ऑफ यू। एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलजेब्रा के इस लेक्चर में अलजेब्रा के 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो इससे पहले चूंकि हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ अलजेब्रा से रिलेटेड, तो इससे पहले मैं 1 to 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज हम 11 to 20 क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर 21 to 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक सीरीज इस तरह से करूंगा मैं। पहले 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, फिर रिपीट करेंगे टोटल इस तरह से। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं सभी, बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आज के लिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आप कर सकते हो। देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, b1x c1y equal to a1 c2x plus a2y equal to b2 has infinite number of solution. नंबर ऑफ सोल्यूशन इज पॉसिबल। बहुत आसान है, आपको पता होगा ही। जब सभी के रेशियो आपस में इक्वल हो, मतलब जैसे कोफिशिएंट ऑफ x के रेशियो आपस में इक्वल हुए, तो b1 अपॉन, देखिए b1 अपॉन c2 देख लीजिए कहाँ पे है। b1 अपॉन c2 इसमें आप ढूंढिए कहाँ पे है, बहुत आसान से इसको आप कर पाओगे। c2x a2 और a2y इक्वल टू b2। तो मतलब ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर इस तरह से इसको चलने वाला है फंडामेंटल। तो b1 अपॉन जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है c2 इज इक्वल टू, अब देखिए y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे c1 है, c1 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट क्या है आपका a2 है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है यहाँ पर a1 है। ठीक है, और हियर आपका अगला जो यहाँ पे है b2 है। ठीक है, इस तरह का जो अब बेसिक फंडामेंटल है इसको देखना है। तो देखिए पहला क्या मिल रहा है, a1 अपॉन b2 मिल गया यहाँ पर। अब देखिए b1 अपॉन c2 ये मिल गया, और c1 अपॉन a2। तो अब ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये देखिए इस वाले क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें सीधा सीधा ये अवेलेबल दिख रहा है। तो बस यही आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, आइए बहुत बेसिक क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से समीकरण के हल 7-9 नहीं है। अब 7-9 नहीं है, इसमें आपको देख लेना वैल्यू को पुटअप करके, और किसके लिए हल होगा कि नहीं होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। जैसे पहले वाले में ए वाले में आप रख देंगे तो कितना आएगा, 7 रखेंगे तो 14 आ जाएगा। y की वैल्यू -9 है तो यहाँ पे रख देंगे तो -27 होगा, और +13 है, देख लिए इट विल बी 0। ठीक है, -13 आएगा और 13 + 0। बी वाले ऑप्शंस में देख लीजिए 7 है तो 7 7 जा कितना हो जाएगा आपका 49 हुआ। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपका 9 8 जा क्या होगा आपका 72 हो गया, +1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। एक ही ऑप्शन होता है सिर्फ, तो ये वाला नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये ऑप्शन जो है ना हल नहीं है, बाकी सभी के लिए हल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ, और आप सी एंड डी को आप अपने खुद ही चेक कर सकते हैं। आइए, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c where a b c belongs to c। ठीक है, which of the following statement is true for this question। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि दिस इज द ax² + bx + c = 0। देखिए, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कभी भी जब रूट्स होते हैं ना तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में है, कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट पेयर्स में ही होगा। तो ये तो आपकी कहानी खत्म हो गई। रूट्स भी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल्स, ये भी नहीं होगा। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस थोड़ा सा सुटेबल्स है। रूट्स विल बी नॉट एग्जिस्ट की कंडीशंस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशंस होता है x = -b ± b² - 4ac
स्क्वायर रूट अपॉन 2a। ठीक है, तो a का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि हियर a b c कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, तो नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशंस तो यहाँ पे होल्ड ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स, तो इस केसेस में ये वाली चीजें आपकी सही होंगी। तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स होगा एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये ऑप्शंस आपका यहाँ पर सही हो सकता है। तो ध्यान दें, कॉन्जुगेट पेयर कह रहा है ना, तो कॉन्जुगेट पेयर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो ही रूट्स हो सकता है, कॉन्जुगेट हो सकता है बट कॉन्जुगेट पेयर नहीं हो सकता। यहाँ पे जो ये वर्ड्स लिखा है ना कॉन्जुगेट पेयर्स, तो कॉन्जुगेट पेयर नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्जुगेट तो हो ही सकता है, मतलब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अगर हम कॉन्जुगेट पेयर की बात करेंगे तो इसके 4 रूट्स हो जाएंगे, तो 4 रूट्स तो हमें चाहिए नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिए आप यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट का भी डिफरेंस होता है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ये देखिए, इफ ABC बिलोंग्स टू R प्लस, देखिए R प्लस लिखा है, पहले इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। are in arithmetic progression, then the roots of quadratic equations are imaginary। imaginary roots होंगे। पहले कह रहा है कि ABC जो है आपके, ABC are in AP। तो AP में मतलब क्या हो जाएगा, ये कि 2B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस सी। अब जो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है इक्वल टू 0 है, तो जो इसमें डिस्क्रिमिनेट होता है, अगर इमेजिनरी की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होगा, तभी हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी पेयर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। तो आपका ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 है, तो बी की वैल्यू यहां से आप रख दीजिए, तो A प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। A प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, इंप्लाई दैट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 16AC लेस देन 0। ठीक, और अनदर इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे आप, A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे 14AC लेस देन 0। अब हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि जो आंसर दिए हैं C बाई A के फॉर्मेट में है, तो A स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय A स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस C बाई A होल स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस 14C बाई A लेस देन 0। अब इस वाले सेक्शंस को हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट मतलब C बाई A का जो कोफिशिएंट होगा उसको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो C बाई A होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू यहाँ पे C बाई A प्लस इसका हाफ होगा 7, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 49, और ये जो 1 है यहाँ पर, इस 1 को भी ऐड कर देंगे इसमें, और इज लेस देन 0। ये हो गया आपका C बाई A माइनस 7 होल स्क्वायर लेस देन 48, और इसका मॉड ले लीजिए आप, तो सिंपली हो जाएगा ये आपका C बाई A माइनस 7 मॉड हियर लेस देन, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4√3। तो देखिए C बाई A माइनस 7 इज 4√3, जो भी आंसर होगा आपका सही हो जाएगा। तो दैट इज योर ऑप्शन, जो आपका है C, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा। कह रहा कि A1, A2, B1 and B2 are the non-zero real numbers, then which of the following inequality is true। इसमें कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है, अब वैल्यू को लेकर के पुटअप कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो देखिएगा कौन सी इनइक्वालिटीज ट्रू है, कोई भी एक वैल्यू लीजिएगा अपने हिसाब से, और फिर आप उसको देख पुट करके चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं A1 इज इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2, C1 है आपके पास, A1 B1 है, A2 B2 है, तो A2 इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं।
ठीक है, और B2 इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। तो इसको आप रिएक्ट करके चेक करेंगे तो जो ऑप्शन ये डी वाला है ये इनक्वलिटी इसकी ट्रू हो जाएगी। ओके, आइए 16 नंबर्स। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चंस ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि मल्टीपल करने पर 3 आना चाहिए और जो टेक्निक है उससे सिंप्लीफाई करना। तो अब कैसे कर सकते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि वर्कआउट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझिए क्या करना है हमें। बहुत आसान सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 3 तो इक्वल टू 0। देखिए अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ दिस इज माइनस x का कोफिशिएंट होता है माइनस, तो 2i हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। तो अब इनमें से जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। देखिए ऐड करने पर 2i आना चाहिए, समझिए आप, बहुत आसान है। ऑप्शन से जाएंगे, ऐड करने पर 2i आना चाहिए। तो देखिए इसमें ऐड करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, खत्म हो गया। ये भी ऑलरेडी नहीं आएगा, 0 आएगा। इस वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं आएगा। तो अब ए वाला ऑप्शन बच गया। जैसे आप करेंगे 3i माइनस आई 2i हो गया, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए 3i इंटू माइनस आई माइनस 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो ये प्लस 3 हो गया। तो ये प्रोडक्ट देखिए और ये 2i, तो मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो ये ट्रिक वाला प्रॉब्लम्स है, किस तरह के ट्रिक्स के भी यूज करके आप इसको आंसर के थ्रू सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते थे। ओके, देखिए फॉर एनी रियल नंबर विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, कोई भी रियल नंबर्स हो, अगर हम यहां देखिए x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इनइक्वालिटीज। तो कोई भी अगर दो नंबर्स लेते हैं हम, तो उनका अगर उसके रेसिप्रोकल का ऐड करते हैं तो हमेशा 2 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसके बराबर होगा। दो ही चीज ऑप्शन से यहां पर मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अगर जैसे हम व्युत्क्रम लिख रहे हैं x प्लस 1 बाई एक्स है, तो ये जो हमेशा होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, या तो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हम कहे 2 ले लिया, 2 प्लस 1 बाई 2 ले लिया, एक नंबर हमने ले लिया जैसे यहाँ पे, तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल ले। अगर 2 टू जा 4 प्लस 1 5 बाई 2 हो गया, तो 5 बाई 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। कोई भी नंबर्स लीजिए आप, जैसे माइनस 3 ले लिया, माइनस 3 और 1 बाई 3, तो कितना आएगा आपका, 3 3 जा 9 और 10 बाई 3 हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे मॉड लगा है तो मॉड लगा लीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ग्रेटर देन कितना आएगा, 2। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसके नंबर से हमें 2 से हमेशा बड़ा या इक्वल हो सकता है। सो ए दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था। ए माइनस 1 है, ठीक। तो कह रहा है कि इफ एनी रियल नंबर्स दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इफ समथिंग। अब यहां पे क्वेश्चन है कि एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको फाइंड करना है जो भी रियल नंबर है ये होल्ड करेगा, इसके लिए होल्ड करेगा, ये आपको यहाँ पर जनरली चेकआउट कर लेना। तो देखिए इसका फैक्टर क्या होता है आपको पता है, दिस इज द एक्स प्लस 1, ठीक। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ग्रेटर देन दिस इज द एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक। तो अगर इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, दिस इज द एक्स प्लस 1, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इम्प्लाइड दैट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब यहां पर जो सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेट बनेगा हमारा, सिंपली x जो हो गया, x जो मिल रहा है x इज ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है यहाँ पर, x ग्रेटर देन 1 मिलेगा, माइनस 1 तो नहीं मिलेगा। इन x इज नॉट इक्वल टू 1 भी है, इज एनी,
ठीक है, इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर एनी रियल एक्स। तो इट मीन्स जैसे अब वैल्यूज को चेक करना है, अगर जीरो ले लेते हैं तो जीरो लेंगे तो वन आएगा, ठीक है, माइनस वन वन लेना है, एक्स नॉट इक्वल टू वन लेना है, वन को छोड़ करके ना, टू टू आ जाएगा, तो जीरो ले लिया तो उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझिए आप। और फिर टू लेंगे, थ्री लेंगे, सबके लिए ट्रू होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन ये हमारा है, ये वाला, ये इसके लिए ट्रू हो जाएगा सिंपली। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वर्कआउट कर दिया ना, यहीं से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमने ये कैंसिल किया ना, ये एक्चुअल में कैंसिल नहीं करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, लेफ्ट में ले आते तो x प्लस वन हो जाता, ब्रैकेट में फिर ये आता एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, समझ में आ रही बात, दैट इज इंपॉर्टेंट होता है ये। और फिर ये ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे फिर एक मिलता है एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक। और दूसरा पॉसिबिलिटीज कब होती, अगर ये दोनों चूंकि ग्रेटर देन है तो ये अब दूसरा वाला लेते तो ग्रेटर देन वन आता, तो ऑप्शंस जो हमारा है ये वाला भी यहाँ पे होल्ड हो जाता। तो दैट इज, इस तरह से आप इसको करिए, हमने जो यहाँ पे कैंसिल किया था ना वो मिसिंग हो गया, तो इसको चेक कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस, इस इक्वेशंस के रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो, ये आप बेटर जानते हैं कि हम इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये मॉड दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस, मान लीजिए इसको 4 मॉड एक्स लिख लिया, प्लस मॉड ऑफ एक्स लिख लिया, प्लस 4 लिख लिया, इक्वल टू 0। देखिए, तो मॉड एक्स प्लस 4, ठीक, एक रूट्स हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा मॉड एक्स प्लस 1 हो जाएगा, सल्फैक्टर करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 और मॉडुलस एक्स बराबर -1। अब ये क्या है, नॉट पॉसिबल है क्या, किसी भी वैल्यू की मॉडुलस वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, तो नॉट पॉसिबल मतलब नो सोल्यूशन। सो नो सोल्यूशन की कंडीशंस में क्या होगा, 0। तो 19 ये जो हमारा है इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 हो जाएगी, कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक हल संख्या कुछ भी नहीं होगी इसकी। और ये दिस इज फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है कि फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस, अब इसको भी सेम पैटर्न पर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको देखना है कि क्या रिजल्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जिसको कि आप यहाँ से कर सकते हो, कोशिश भी अच्छे से कर सकते हैं आप कि क्या रिजल्ट मिलेगा। तो फैक्टर मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है, इसका फैक्टर करना, तब जा करके हम इसको सही से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे -6 है क्वेश्चंस में, तो करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस और ये माइनस, क्योंकि हमें जो ये चाहिए प्लस एक्स चाहिए, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो मॉड एक्स प्लस 3, ठीक, और दिस इज द मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपका गलत हो गया। मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 मिलेगा सिंपली, ठीक है। तो मॉड एक्स जो है 2 मिल गया, ठीक है। तो अगर x की वैल्यूज को हम बात करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, ठीक है। तो +-2 मिल गई। तो जो अब इसमें देख लीजिए प्रोडक्ट जो होगा इसका जो वर्कआउट होगा, मूलों का गुणनफल, तो मूलन का गुणनफल जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो मूलन का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -4 वाला ऑप्शन जो है प्रोडक्ट ऑफ दिस इज -4, तो ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से हम, माय डियर फ्रेंड्स, हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाए। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।